ट्रेंडिंग मार्केट में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो और अपना प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आपको कुछ-कुछ चीज़ पे ध्यान देना होगा, जो अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक रुकोगे तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा। ख़ास करके मैं बताऊँ तो हम लोग आज लिक्विडिटी के ऊपर बात करने वाले हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी होता क्या है? वो हमें हेल्प कैसे करता है और हमें क्या अच्छा हमारे लिए होगा कि अगर हम लोग लिक्विडिटी के बारे में अच्छे से समझते हैं मार्केट में तो। एकदम बेसिक से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बस अब ध्यान से वीडियो देखना है, स्किप मत करना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको एक बेसिक चीज़ से बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि लिक्विडिटी होता क्या है? तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी मार्केट में, जहाँ पे मार्केट में ट्रांज़ैक्शन हुआ है, या तो रिटेल ट्रेडर की तरफ से या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरफ से। इंस्टीट्यूट वाले करे या फिर रिटेल वाले करे, कोई भी यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको समझ में आए कि वहाँ पे कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है? पहला चीज़। सेकंड चीज़ कि अगर हमें पता चल जाता है कि लिक्विडिटी क्या होता है, उसके बाद चीज़ आता है कि ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों है? तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसकी वजह से हम लोग एक स्टॉप लॉस रखना मार्केट में समझ जाते हैं कि हम लोग मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे भी एंट्री करोगे, तो प्राइस आपका क्या रहेगा, जहाँ पे भी आप एंट्री करने वाले हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस। जैसे एक प्राइस है यहाँ पे मार्केट में बहुत ऑर्डर लगा हुआ है और मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। यहाँ पे बाइंग ऑर्डर ट्रिगर है, यहाँ से जब मार्केट रिवर्स करेगा, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाने वाले हो। तो इधर अगर लिक्विडिटी मार्केट में है, इधर मार्केट में अगर ऑर्डर पहले से लगा हुआ है, पहले से मार्केट में यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है इस पोजिशन पे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस पोजिशन पे आप आराम से अपना स्टॉप लॉस डालकर ट्रेड कर सकते हो। ये हुआ फर्स्ट चीज। सेकेंड, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सेकेंड चीज़ क्या होगा कि जब आपको स्टॉप लॉस लगाना समझ में आ गया, आपको लिक्विडिटी के बारे में समझ में आ गया, थर्ड पार्ट क्या होता है कि लिक्विडिटी कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ लिक्विडिटी, तो तीन तरह के लिक्विडिटी बेसिक में मैं समझाऊं तो तीन तरह के लिक्विडिटी होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है ट्रेंड लाइन। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है एक आउट, या फिर आप इसे बोलोगे ट्रैप। तो इस तीन के ऊपर मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को समझ में आता होगा कि मैं क्यों इसके ऊपर इतना तवज्जो देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको और भी लर्निंग करना हो तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको प्राइस एक्शन सीपीआर के ऊपर सीखना है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहाँ पे ज्वाइन करके आपको कॉम्बो जो कोर्स है, 2 कोर्स आपको दिए जाएंगे। उस कॉम्बो कोर्स का प्राइस जो आपको मिल रहा है अभी, वो ऑफर में भी चल रहा है, आप चाहोगे तो इसको बाई कर सकते हो। प्राइस इसका जो आप देख रहे हो, ये प्राइस इसका आएगा 5399। इसके साथ आपको इंडिकेटर भी मिल जाएगा, जो एडवांस इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, और ये लाइफ टाइम के लिए कोर्स आपके पास रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं फिर से आता हूँ जो चीज़ मैं बता रहा था आपको कि हमें यहाँ पे समझना क्या है। हमें यहाँ पे समझना है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और फेकआउट या फिर ट्रैप सेटअप जो बनता है हमारा, उसमें हम लोग वर्क कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए कि मैं यहाँ पे एक सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाता हूँ, मान लीजिए कि ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस बन गया, ठीक है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन गया। अब क्या है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्केट में बनता कब है, जब मार्केट में यहाँ पे कोई ऑर्डर डाला हुआ है पहले से, या फिर यहाँ पे लोग इंटरेस्ट होंगे बाई करने के लिए, या फिर इधर कुछ किया हुआ है, तभी मार्केट में यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांसेस होते हैं। और आपको पता है कि जब भी मार्केट कुछ ऐसा सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाता है तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ये काम करता है। वहीं पे जब ये ब्रेकआउट हो जाता है तो वहीं से उस डायरेक्शन में डायरेक्शनल मूवमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबका व्यू क्या आता है कि मार्केट रिवर्स करेगा, सब लोग यहाँ पे कॉल बाइंग के लिए बैठे हुए लॉन्ग करने के लिए। लेकिन जब मार्केट रिवर्स करेगा तो सबका स्टॉप लॉस खाएगा और मार्केट कहीं ना कहीं सबका बड़ा लॉस देगा। और आप अगर ऊपर की तरफ एग्जिट करके नीचे की तरफ एंटर करोगे तो वहाँ पे आप प्रॉफिट अपना बना सकते थे।
यहाँ पे मैं अगर चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाऊँ, तो अगर मार्केट में मान लीजिए कि यहाँ से आप एक बना दोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक नीचे बना दोगे, जो चार्ट में आज ग्रुप में भी शेयर किया था टेलीग्राम पे, आप लोगों को मिला होगा, फ्री ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये देखिए, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ था, इसमें क्या हो रहा था, जब मार्केट यहाँ जा रहा था रेजिस्टेंस ले रहा था, जब मार्केट यहाँ पे आ रहा था सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है अप्रोक्स 3 बजे, तो यहाँ से यहाँ तक जो मोमेंटम मार्केट देता है, वो आपको यहाँ पे छोटा मोमेंटम दिख रहा होगा, बट ऑप्शन का प्रीमियम अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट उस वक्त था 44,400 के पास, और मार्केट में 44,400 का कॉल जो था वो 9 रुपया से चला गया था 106 रुपया। कितने देर में? 10 मिनट में, ठीक है। बस ये दोनों कैंडल में मार्केट में 9 से 110 मार्केट में प्राइस चला गया था। तो यही होता है जब मार्केट में ब्रेकआउट आता है, और आपको पता होना चाहिए कि आपको एंट्री कैसे करना है। तो मैं आपको एंट्री बताऊंगा, एग्जिट बताऊंगा, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है वो भी बताऊंगा। आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो पहला ट्रेंड लाइन वाले कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब आपको मैं समझाता हूँ ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट, कि ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट आखिर में होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। ट्रेंड लाइन का रूल क्या होता है? बहुत लोग आपको ट्रेंड लाइन का रूल ये बताएंगे कि ट्रेंड लाइन यहाँ से आकर ऐसे कनेक्ट होना चाहिए, वैसे कनेक्ट होना चाहिए। उतना आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको ध्यान देना है कि मिनिमम 2 पॉइंट कनेक्ट मार्केट में करना चाहिए, ठीक है। तो क्या जो मैं अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ वो करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? एक मार्केट में यहाँ कनेक्ट हुआ, फिर से यहाँ पे हुआ, फिर से यहाँ पे हुआ, फिर से यहाँ पे हुआ, तो 4 प्लेस पे कहीं ना कहीं मेरा ये कनेक्ट हो रहा है। अगर मुझे नीचे से ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा, इधर से मैं ट्रेंड लाइन लूँगा और ऐसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि क्या मैं यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। इसका ऐसा कोई नियम नहीं होता है, बस आपको मिनिमम 2 मिलना चाहिए। यहाँ पे भी आपको 1 2 3 मिल रहा है, ठीक है। आप कोई भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो जो आप चाहो। अब ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे क्या समझना है लिक्विडिटी के बारे में। सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया जो चार्ट पे मैं आपको समझाया था। बस इसमें आपको ये देखना होगा कि मार्केट का पैटर्न चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक बार लो बना तो यहाँ पे बना, फिर जब मार्केट ऊपर से गिरा तो ये लो फर्स्ट लो से ऊपर था, मतलब कहीं ना कहीं बुल्स यहाँ पे इंटरेस्टेड मार्केट में हो रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फिर जब मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद आप देखोगे तो सेम पोजीशन पे रिटेस्ट करने के लिए आया, ठीक है। तो ट्रेंड तो ट्रेंड लाइन में अगर आपको एंट्री लेना है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे ट्रेंड लाइन वाले लॉजिक से। और वहीं पे अगर मैं आपको फेक आउट वाला बताऊं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है फेक आउट का, वो कोई भी चार्ट में मैं आपको यहाँ पे रैंडम चार्ट में दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे नहीं है, आपको आज के चार्ट में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे 30 तारीख का चार्ट है। 30 तारीख का चार्ट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल का आप हाई मार्क कर दो, फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कर दो। क्यों मैं मार्क करा रहा हूँ? मार्क कराने का रीज़न क्या है कि जब मार्केट गैप अप खुलता है, तो कभी मार्केट गैप अप खुलता है तो लोग कॉल की तरफ, लॉन्ग की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं, और सेकेंड कैंडल कहीं ना कहीं उसको कवर कर दिया, तो ये क्या बना दिया, ये हमारा बन गया बुल इनगल्फिंग। जब मार्केट में बुल इनगल्फ बन चुका है, और बुल इनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद मार्केट में क्या हो रहा, बुल इनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद मार्केट में क्या हो रहा, कहीं ना कहीं कॉल बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हुए हैं। कहाँ पे इंटरेस्टेड हुए हैं? जब मार्केट नीचे से कवर करना स्टार्ट हुआ तब लोग यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड होना स्टार्ट हुए, और कुछ लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हुए, कुछ लोग कैंडल के 50%। जैसे आपको पता है कि लोग फिबोनाची यूज़ करते हैं, फिबोनाची से पूरे पूरे दिन का होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको फिबोनाची यूज़ करना है, तो आप क्या करोगे, फिबोनाची लिए, यहाँ से लेकर टॉप से लेकर बॉटम को कनेक्ट कर दिए, आप बोले कि ये 50% का लेवल मेरे पास आ गया। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि फिबोनाची का जो आप पूरा निकाले हो, तो ये निकाला हो 1 डे कैंडल का। क्यों? क्योंकि ये पूरा दिन का निकाल रहे हो। सेम वैसे ही 5 मिनट का फिबोनाची निकलता है, तो 5 मिनट का फिबोनाची हो या 1 डे कैंडल हो, उसका 50% इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये कैंडल का 50% ही बहुत लोग एंटर किए होंगे, उसके बाद कुछ लोग यहाँ एंटर किए। अब आपको इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इधर इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर एंट्री किए हैं, वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और उनको कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं
एक छोटा गैप से आपको एक जो लो दिखाया था कहीं ना कहीं सबको लगा हो गैप ये फिल हो चुका है, तो लोग अगर इंटर किए होंगे इधर स्टॉप लॉस 50% के नीचे लगाए होंगे, कोई फर्स्ट कैंडल से नीचे लगाए होंगे, कोई सेकंड कैंडल से नीचे लगाए होंगे। लेकिन जब मार्केट रिवर्स करता है तो रिवर्स करने के बाद यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस खा जाता है। अब जब मार्केट सबका स्टॉप लॉस खाता है तो क्या होता है, फाइनली गैप फिल हो जाता है। गैप फिल्ड के बाद डोजी कैंडल बनता है। ठीक है, आप ध्यान से समझना। गैप फिल्ड के बाद डोजी कैंडल बनता है, मतलब कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे हैं अपने साइड मार्केट को ले जाने के लिए। गैप फिल हो गया, हमेशा क्या होता है, गैप फिल होता है तो मार्केट रिवर्स कर जाता है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करता है उसी डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या किया, एक डोजी कैंडल बनाया और उसके बाद जो कैंडल आया वो नीचे तो आया, लेकिन बायर यहाँ पे जो कल लॉन्ग लेके गए थे वो लोग फिर यहाँ से अपना पोजीशन एक्टिवेट किए, मार्केट फिर से थोड़ा सा नीचे गया। लेकिन जब सेलर यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल से एक्टिवेट हुए हैं, सेलर कहीं ना कहीं देखोगे तो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, तो मार्केट जब यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होता है तो एक ही बार में सबका मार्केट स्टॉप लॉस खा गया। क्यों खा गया, क्योंकि यहाँ पे बायर से लड़ रहे हैं, ये भी कैंडल में बायर्स आए थे। उसके जब सबका स्टॉप लॉस मार्केट में जाएगा तभी मार्केट में बड़ा कैंडल बनता है। ठीक है, अब मार्केट में बड़ा कैंडल बन गया, अब मार्केट में कोई एंटर नहीं कर पाया। मान लीजिए कि इस कैंडल में कोई मार्केट में एंटर नहीं कर पाया, अब लोग कहाँ पे एंटर करेंगे, इस लो के बाद मार्केट में लोग एंटर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पहले पुल बैक लिया था। इस लो के बाद मार्केट में लोग आए, सेकेंड कैंडल फिर से क्या किया, टूजी टाइप बनाया, तो कुछ लोग छोड़ा प्रॉफिट लिए होंगे, कुछ लोग एग्जिट कर गए होंगे। मार्केट नीचे आता है, मार्केट ऊपर चला जाता है, इतना दूर चला जाता है। अब लोगों को क्या लगा कि मैं इस कैंडल के नीचे एंट्री किया था, फिर से रिवर्स होकर मेरा एंट्री पॉइंट पे यहाँ गया, मैं अब निकलता हूँ। ठीक है, जो लोग निकले निकले, नहीं निकले मार्केट फिर क्या किया, थोड़ा सा पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ दिया। अब जो इसके नीचे यहाँ पे एंटर किए वो लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ा है, यहाँ पे तो स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते। मार्केट तुरंत आके दो कैंडल में उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, जब भी मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, अगर आप ट्रैप हो भी जाते हो, अगर आपका स्टॉप लॉस चला भी जाता है, तो बस आपको ध्यान एक ही चीज़ का देना है। वो क्या देना है कि स्टॉप लॉस आपका छोटा होना चाहिए, और मार्केट में जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो बने तो अपना पोजीशन को रिवर्स कर सको। यहाँ पे जो भी लॉन्ग हुए होंगे उनका स्टॉप लॉस अगर 20 पॉइंट 30 पॉइंट का होगा, तो रिवर्स किए होंगे तो एक दो कैंडल में ही वहाँ उनका प्रॉफिट बहुत बड़ा मार्केट दे चुका होगा। बट जो नहीं कर पाए वो मार्केट में कहीं ना कहीं साइडों में फंस जाएंगे। तो ये हुआ ट्रैप सेटअप, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आता है यहाँ पे कि एंट्री करने का। ठीक है, एंट्री का मैं बताऊंगा, रिस्क रिवार्ड का मैं बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि इसमें आप ट्रेल कैसे कर सकते हो। कहीं भी मार्केट में आपको एंट्री करना हो, ठीक है, क्यों ना ये 9-15 कैंडल के बाद एंट्री करना हो, क्यों ना आपको इधर एंट्री करना हो, कहीं भी एंट्री करना हो, उससे पहले आप अपना क्या देखोगे, रिस्क देखोगे कि आप कितना का स्टॉप लॉस लेने वाले हो। आपका 20 रुपये का स्टॉप लॉस किसी के लिए बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस है, किसी के लिए बहुत बिग स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा समझना है। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000 रुपया है, किसी के पास 20 लाख है, किसी के पास 20 करोड़ है, तो सबका रिस्क अलग है, सबका रिवार्ड अलग है। आप किसी का देखकर इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि वो ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा करूंगा। सबका अपना रिस्क कैपेसिटी होता है, सबका अपना रिस्क टू रिवार्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी का प्रॉफिट देखा कि एक दिन में किसी ने 10 लाख का प्रॉफिट किया है, तो आप ये भी तो देखोगे 2-3 दिन बाद कि ये एक दिन में 20 लाख का लॉस किया। क्या आप 20 लाख का लॉस करके झेल सकते हो? तो अगर झेल सकते हो फिर इन्फ्लुएंस हो, अगर नहीं हो सकते तो अपने सेटअप पे ध्यान दो, अपने स्ट्रेटजी पे ध्यान दो। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे मार्केट क्या करता है, इस दिन अगर आप देख रहे हो 29 तारीख, फिर से मार्केट गैप अप ओपन होता है, डोजी कैंडल बनाता है, और मार्केट इस कैंडल से नीचे आने की कोशिश करता है। जो लोग भी यहाँ बाई किए होंगे, मार्केट ट्रैप किया, मार्केट ट्रैप किया, फिर बायर्स आए, फिर मार्केट ऊपर जाके नीचे आया। यहाँ तक लोग कंफ्यूज होते रहे कि मार्केट क्या होगा नहीं होगा, बहुत बार लोग एंट्री एग्जिट करते रहे होंगे। उसके बाद जो मार्केट एक बार यहाँ से निकला वो कहाँ रुका आप खुद देख सकते हो, और उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ से वी शेप रिकवरी। ठीक है, पूरा वी शेप रिकवरी मार्केट यहाँ पे कर गया है। तो ये सारा चीज़ आपको सीखना होगा। तो एंट्री आपको समझ में आ गया कि एंट्री कहीं भी आप करो, सबसे पहले आप अपना देखोगे कि आपका रिस्क क्या है। बात है बात रिवार्ड का। रिवार्ड कब आपका सही होगा, जब आपका क्वांटिटी सही होगा। ठीक है, क्वांटिटी अगर आप रोज 200 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, 150 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, तो आप ऐसा मत देखो कि आप जीरो हीरो है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2,000 या 20,000 क्वांटिटी ले लूँगा, 2 पॉइंट प्रॉफिट आएगा तो मैं प्रॉफिट कर लूँगा। ऐसा कभी मत सोचना।
तो 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट मार्केट जब नीचे जाएगा तो मार्केट में आप फंसे रह जाओ, क्योंकि आपको पता है रिटेल ट्रेडर जो होते हैं प्रॉफिट कम लेते हैं, लॉस बिग लेते हैं। ठीक है, ये 95% रिटेल ट्रेडर के साथ होता है। लॉस जब होता है वो अपना मतलब स्टॉप लॉस को नीचे करते जाते हैं, वहीं प्रॉफिट होता है तो 2 रुपये 3 रुपये पे वो बुक कर लेते हैं। इसलिए बस आपको ध्यान देना होगा कि ये सब चीज़ फॉलो करो और मार्केट में आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।